हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टोरीज में। मैं संजय कुमार। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का प्रश्नावली 10.2 का 8 क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है इसको ध्यान से देखना है, केयरफुली। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये जो है प्रश्नावली है 10.2 एक क्वेश्चन है। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। ठीक है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC है कि नहीं। इतना ही सिद्ध करना है। तो इतना सिद्ध करना है तो कैसे सिद्ध करेंगे? इसमें कोई जो है इसको हमको कुछ प्रमाण देना होगा, तभी ना सिद्ध करेंगे। तो चलिए कैसे इसको, पहले इसको जो चतुर्भुज चित्र दिया गया है, चतुर्भुज इसमें बना है वृत्त से बाहर, इसको पहले समझते हैं, उसके बाद हल करेंगे। ये जो है परिगत कह रहा है, यानी वृत्त से बाहर एक चतुर्भुज होता है, उसी को परिगत बोलते हैं। वृत्त से बाहर है चतुर्भुज। तो ये जो देखिए, ये एक वृत्त हो गया। अब वृत्त से बाहर जो है एक चतुर्भुज हो गया ABCD, एक चतुर्भुज हो गया। अब देखिए, अब इसमें जो है क्या 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 है, ये जो है देखिए, ये जो है बिंदु जो है, ये क्या है, ये बिंदु जो है P है, ये स्पर्श बिंदु हो गया, ये भी स्पर्श बिंदु हो गया, ये भी स्पर्श बिंदु हो गया, ये भी स्पर्श बिंदु हो गया। ये सब जो है स्पर्श बिंदु हो गया। अब D जो है ये क्या है, वृत्त से वृत्त का बाहरी बिंदु है। ठीक है, वृत्त का बाहरी बिंदु है, यानी बाह्य बिंदु कहिए। तो देखिए, हम इसको देखिए, ये जो है बाह्य बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा जो है आपस में बराबर होती है। बाह्य बिंदु पर, ये बाह्य बिंदु, इस पर खींची गई स्पर्श रेखा जो है, ये स्पर्श कर रहा है ना, ये जो है आपस में बराबर होगी। यानी कि AP बराबर AS हो जाएगा, BP बराबर BQ हो जाएगा, और जो है RC बराबर हो जाएगा CQ हो जाएगा, और RD बराबर हो जाएगा SD हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हो गया। अब क्या करेंगे, हमको कुछ इसमें लिखना होगा। यहाँ लिखेंगे वृत्त के बाहर, वृत्त के बाहर एक चतुर्भुज ABCD बना है। ठीक है, जिसमें ABCD, जिसमें ABC तथा D बाहरी कहिए या बाह्य कहिए, बाह्य बिंदु है। ठीक है, और बाह्य बिंदु है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये जो है ये हो गया ABCD वृत्त का बाह्य बिंदु हो गया। ABCD बाह्य बिंदु हो गया, नहीं यानी बाहरी बिंदु। चलिए, ये जो है ABC तथा D जो है बाह्य बिंदु, यानी बाहरी, ये हो गया ABCD बाह्य बिंदु हो गया। के बाद लिखेंगे बिंदु PQ, बिंदु PQ R तथा S
क्यू आर एस स्पर्श करते हैं तो नहीं, तो देखिए बाह्य बिंदु जो है ये हो गया, तो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती है। यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस छोड़िए स्पर्श रेखाएं कट जाएगा बराबर होती है। अब देखिए, तो हम कह सकते हैं कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा बराबर हो सकते, हम लिख सकते हैं कि बाह्य बिंदु ए है, नहीं ए है, इसको लिख सकते हैं यदि बाह्य बिंदु यदि यहाँ पे लिखेंगे यदि ये बाह्य बिंदु है तो हम कह सकते हैं AP बराबर एस इस समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? समीकरण नंबर 1 हो। तो देखिए यदि ए बाह्य बिंदु है तो AP बराबर एस हो जाएगा, ये बात AP बराबर एस। इसी प्रकार जो है यहाँ फिर लिखेंगे यदि बी बाह्य बिंदु है तो BP बराबर BQ हो जाएगा, BP बराबर BQ हो जाएगा, BQ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार यदि B नहीं C होगा, C बाह्य बिंदु है तो सीधा RC बराबर हो जाएगा CQ, तो RC बराबर हो जाएगा CQ। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि D ये हो जाएगा बाह्य बिंदु है तो D बाह्य बिंदु है तो RD बराबर हो जाएगा DS, RD बराबर हो जाएगा DS। समीकरण नंबर 4 हो गया, ठीक है। समीकरण नंबर 4 हो गया। अब क्या करेंगे हम, ये जो चारों समीकरण को जो हमको जोड़ देना है, ठीक है। जोड़ देंगे तो हमारा जो है तभी ना हम निकालेंगे। नहीं, यहाँ एक छोटी QRS यहाँ हो जाएगा, दीर्घ को स्पर्श करते हैं, छूट गया था। चलिए दोस्तों, तो इसको क्या करते हैं, इसको जगह जोड़ेंगे। अब ये जो है तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 तथा यहाँ पर समीकरण हो जाएगा
समीकरण सभी समीकरणों को जोड़ने पर सभी समीकरण, यहाँ पे सभी समीकरण सभी समीकरण 1 2 3 2 तथा 5 को जोड़ने पर, ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो देखिए सभी को जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे कैसे, यहाँ पे नहीं मिटाए क्योंकि दिक्कत होगा आपको समझने में, इसलिए इस अब ई जो है एक साइड में जोड़ देंगे, आई जो है एक साइड में जोड़ देंगे। नहीं, जोड़ेंगे कैसे, AP प्लस BP प्लस RC प्लस RD, ठीक है। इक्वल टू हो जाए कितना, AS प्लस BQ प्लस CQ हो जाएगा, CQ प्लस DS, ठीक है। अब ये जो है, अब AP और BP, तो AP ये हो गया और जो है BP ये हो गया। इसको हम AB लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं ना, इसको और इसको एक साथ लिखेंगे और इसको एक साथ लिखेंगे, ठीक है। तो AP और BP को हम AP लिख सकते हैं, AB, ठीक है, प्लस RC और RD को हम CD लिख सकते हैं, CD लिखा जाएगा, ठीक है। इक्वल टू, अब देखिए AS और जो है BQ, ठीक है। तो हमको क्या करना होगा, एक साइड में इसको करना होगा तभी ठीक रहेगा। हम एक बार और इसको लेकर चलेंगे, AS प्लस DS, ठीक है, AS प्लस DS प्लस यहाँ से ये अलग डिपार्टमेंट हो गया इसका, ये अलग है, ये एस है आपका, AS प्लस DS प्लस BQ, ये BQ हो जाएगा, B है, मिटा कर लिख देते हैं, BQ और प्लस CQ, ठीक है, BQ प्लस CQ हो जाएगा। अब देखिए, अब जो है E जो है इसको अब हो जाएगा। अब इसको कैसे हम हल कर लेंगे, कैसे करेंगे, तो AB प्लस CD इक्वल टू AS और DS, AS और DS को हम AB लिख सकते हैं, AD लिख सकते हैं, A और DS को, AS और DS को हम AB लिख सकते हैं, AD लिख सकते हैं, AD प्लस BQ और CQ, BQ और CQ को हम CB लिख सकते हैं, चाहे BC लिख सकते हैं, ठीक है। हमको यही प्रूफ सिद्ध करना था ना, यही सिद्ध करना था, ये जो है आपको सिद्ध हो गया, यही हमको सिद्ध करना था। AB प्लस CD और AD प्लस BC, तो AB प्लस CD और बराबर इक्वल टू AB AD प्लस BC, ये सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया। तो दोस्तों चलिए
इस प्रकार जो क्वेश्चन को हल हो गया। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे ताकि मेरा हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। चलिए दोस्तों, गुड बाय।